मुझे बहुत अच्छी बात लगती है प्रकाशमणि दादी की, और दादी जानकी हमेशा ये बात स्लोगन के रूप में देती है, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ करने के लिए और कुछ ना आता हो, सच्चाई सफाई अपने जीवन के अंदर हो। साहब राजी तब होता है जब सच्चाई सफाई, इसीलिए कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी, कि परमात्मा को राजी करने का एक ही तरीका है, सच्चाई और सफाई। जितनी सच्चाई सफाई अंदर में है दिल में, दूसरा स्लोगन हमेशा दादी जानकी हमेशा देती है, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत, इंटेंशंस, अंदर के इंटेंशंस हमारे एकदम क्लीन हो, क्लियर हो, दिल साफ हो, सच्चाई हो उसके अंदर, और इंटेंशंस हमारे कैसे हो, क्लियर हो, एकदम क्लीन हो अंदर से। तो नियत साफ मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी, जब ये दोनों बात हमारे जीवन की धारणाओं में आ जाती है तो अपने आप कर्म श्रेष्ठ होने ही लगता है। ये धारणा श्रेष्ठ, इसीलिए ये भी कहा सच तो बीठो नच। ये 3 स्लोगन हमेशा याद रखे, नियत साफ तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी, और सच तो बिठो नच। मुझे याद आता है कि एक बार यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, पता नहीं कौन से विंग की कॉन्फ्रेंस थी, ज्ञान सरोवर में शायद या शांतिवन में थी, लेकिन उस समय प्रकाशमणि दादी ने भरी सभा में ये बात कही थी कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। आज दुनिया का कोई धर्म गुरु ये नहीं कह सकता है बड़ी सभा में कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। और ये बात स्पष्ट थी, मधुबन वाले ये बहुत अच्छे से सभी जानते थे कि दादी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। मुझे याद आता है कि कई बार बड़ी दादी को कोई कहते थे, दादी फलाने ऑफिसर मिलने आएंगे आपसे, अगर आपको कुछ पूछे ना तो ये बात ऐसे कहना, सच बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। तो दादी को जब सिखाते थे कि ऐसा बोलना, दादी कहती अच्छा ठीक है बोलूंगी, और फिर उसके बाद जब वो ऑफिसर आता था ना तो दादी के मुख से सच ही निकल जाता था, और अनुभव ही है। प्रकाशमणि दादी हमेशा, उनको झूठ बोलना आता ही नहीं था, कोई कितना भी सिखा देता था ना, और देखा जाता था कि दादी जब सच बोलती थी तो और वो ऑफिसर इतना संतुष्ट होकर के जाता था कि शायद अगर वो झूठ बोलते थे ना तो संतुष्ट होकर नहीं जाता था, है ना। ये हमारे संस्था का, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पिलर है, फाउंडेशन है। ब्रह्मा बाबा को चलो हम सभी ने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो धारणाएं हमारी दादियों में इंस्टिल किया है वो क्या है। तो इसीलिए कहा प्रकाशमणि दादी भरी सभा में अगर ये कह सकती है मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हम सब में कि कोई ऐसा है जो कह सकता है कि हमने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला? हम में से कोई नहीं बोल सकेगा, क्योंकि हम तमो प्रधानता के प्रभाव में आ गए। वो कलयुग में होते हुए भी कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा, तभी तो बाबा ने उसको ब्रह्मा बाबा के बाद अगर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। आधार क्या था? उनकी दिल की सच्चाई, सफाई, ट्रांसपेरेंसी जिसको कहा जाए, वो ट्रांसपेरेंसी है ना। आज कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आज कोई अगर रोटरी का, लायंस का मेंबर होता है ना, जो समाज सेवा करते हैं, और वो अगर उस संस्था का मेंबर होता है या कोई वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट भी हो या गवर्नर भी हो या जो भी हो, उसको बड़ा फक्र होता है ये कहते हुए क्या भाई हम रोटरी क्लब के मेंबर है, या हम रोटेरियन है, या हम लायन है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन किया,
इतनी उच्च चरित्रवान संस्था के हम मेंबर है, ये गर्व से हम नहीं कहना चाहिए। वो एक समाज सेवा कर रहे हैं तो भी इतना गर्व होता है। हम तो सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले, हम एक चरित्रवान संस्था के मेंबर है तो हमें कितना गर्व होना चाहिए, बताओ। कितना हमें प्राइड फील होना चाहिए कि कलयुग में भी हम एक ऐसी संस्था के मेंबर है जिनकी धारणाएं बहुत उच्च और श्रेष्ठ है। फील नहीं करना चाहिए प्राइड अंदर में कि जहां हमारे पिलर्स दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि जैसे हो, जो दादी जानकी हमेशा कहती है, ये 3 स्लोगन जब देती है तो बड़ा टच करता है हृदय को कि देखो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पिलर्स हमें क्या शिक्षा देते हैं, हमारी माँ हमें क्या शिक्षा देती है, बताओ। ऐसी कोई दुनिया में भी माँ नहीं होंगी जो अपने बच्चे को बार बार कहे नियत साफ तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच तो बिठो नज। ये 3 स्लोगन कोई माँ देती है अपने बच्चे को? कोई नहीं देती है कि बेटा सच्चाई से चलो। यही कहेगी दुनिया में रहना है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े बोल देना, ये कहेंगी ना। लेकिन हमारी माएं हमको क्या संस्कार दे रही? तो जितना हमारी धारणा श्रेष्ठ, हमारे संस्कारों में सच्चाई सफाई है, उतना हम श्रेष्ठ कर्म के अधिकारी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के दिल पर जीतने वाले, दिल को जीतने वाले हम सहज स्वाभाविक रीति से बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। ये खाली शब्द नहीं है। नई दुनिया के अंदर हम ये सत धर्म की जो स्थापना कर रहे हैं, सत धर्म का आधार ही है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। लेकिन अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, अगर हमारे जीवन की धारणाएं श्रेष्ठ नहीं है, तो शायद हमें संकोच होगा ये कहते हुए कि हम इतने चरित्रवान संस्था के मेंबर हैं। नहीं तो तुरंत दूसरे पॉइंट आउट करेंगे कि भाई वो संस्था के तो नियम मर्यादा धारणाएं बहुत ऊंची है, वो तुम्हारे अंदर कहाँ है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लज्जा आएगी कि नहीं आएंगी? तो इसलिए आज बाबा के सामने, कल बाबा मिलन है, अव्यक्त मिलन जब हमें मनाना है, तो बाबा के सामने हम यही संकल्प, दृढ़ संकल्प, क्योंकि यही भगवान को प्रत्यक्ष करने का आधार है। भगवान के लिए जो कहा गया गॉड इज ट्रुथ, तो ट्रुथ वो कब प्रत्यक्ष होगा? जब हर एक बाबा का बच्चा उस ट्रुथफुलनेस का संकल्प अपने अंदर धारण करे, तब तो भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? और जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने का भाग्य बहुत ऊंचा होता है।